हेलो दोस्तों, हिंदी मेरे पर आपका स्वागत है। दोस्तों, अभी की वीडियो में हम जो कंटेंट लेकर आए हैं पॉलिटिकल से संबंधित लेकर आए हैं। सभी स्टूडेंट जो हिंदी मिरर से जुड़े हुए हैं तो सभी की क्वेरी आ रही थी कि मैडम पॉलिटिकल का क्वेश्चन बैंक लेकर आइए। तो पॉलिटिकल का अभी फ़िलहाल हम थर्ड ईयर का क्वेश्चन बैंक लेकर आए हैं, बीए थर्ड ईयर का। और आपका पेपर है फर्स्ट पॉलिटिकल साइंस। शॉर्ट क्वेश्चन बैंक पहले लिए हैं। इसमें आपके हमने 15 क्वेश्चंस शॉर्ट लिए हैं और 10 क्वेश्चन आपके लॉन्ग लिए हैं। और अगर आपको लगता है कि ये क्वेश्चंस आपके लिए सफिशिएंट नहीं है तो एक पार्ट और बना दिया जाएगा आपके लॉन्ग और शॉर्ट का फर्स्ट पेपर से संबंधित। पर पहले मैंने सोचा फर्स्ट पेपर के आपको इतने क्वेश्चन ही प्रोवाइड करा दिए जाए, फिर इसके बाद आपका सेकंड पेपर बना देते हैं। और फिर उसके बाद अगर टाइम बचता है तो आपके लिए फ़र्स्ट पेपर का दूसरा पार्ट और सेकंड पेपर का दूसरा पार्ट, क्योंकि तीनों ही क्लास को हमें क्वेश्चन बैंक देना है। और इससे पहले प्रीवियस क्वेश्चन पेपर हम अपलोड कर चुके हैं तो उनको भी आप देख लीजिएगा। पॉलिटिकल साइंस जिन स्टूडेंट्स के पास है उनका, अगर हिंदी भी थी उनके पास, हिंदी का पेपर अगर हुआ है आज तो कैसा हुआ है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। कहाँ कहाँ आपकी गलतियाँ रही हैं वो चीज़ भी आप बताएं। अब आप जिनका पॉलिटिकल का पेपर था और जिन्होंने हिंदी का पेपर नहीं दिया है तो आज हिंदी का पेपर था तो हम पैटर्न बता देते हैं, क्योंकि सेम ही पैटर्न सभी क्वेश्चंस पेपर में अप्लाई होगा। हाँ, सेकंड पेपर में व्याख्या वाला एक पोर्शन था लेकिन वो उन्होंने ख़त्म कर दिया। उन्होंने क्या किया, व्याख्या में से ही क्वेश्चंस बना दिए पेपर में। तो अब आपको बताते हैं क्या पैटर्न रहेगा। आपके जो लॉन्ग क्वेश्चन आए हैं, लॉन्ग क्वेश्चन आए थे 8 करने के लिए, उसमें से 3 करने थे। 3 में से आपका जो नंबर था 15 नंबर थे, यानी कि आपके 45 यहाँ पर बन गए। लॉन्ग क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन करने थे, 8 में से काफ़ी चॉइस थी। आप जितना पढ़ेंगे सफिशिएंट होगा। ठीक है, अब आते हैं शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ। शॉर्ट क्वेश्चन में उन्होंने कोई भी छूट नहीं दी थी। हिंदी की बात कर रही हूँ, हिंदी में 8 क्वेश्चन थे और उसमें जो है 5 नंबर का एक था, तो 40 नंबर ये हो गए। तो कितने हो गए आपके 85 नंबर हो गए। 15 नंबर के उनके एमसीक्यू थे। तो इस प्रकार से पूरे 100 नंबर का पेपर ये बन गया था। अब जो पैटर्न आपका हो सकता है, अगर मेरा मतलब माने तो पेपर इस तरह से आपका बन सकता है कि लो क्वेश्चन तो एज इट रहेंगे 45 नंबर के, और आपके शॉर्ट में नंबर इधर उधर हो सकते हैं थोड़े बहुत, लेकिन 50 नंबर के आपके एमसीक्यू भी आएंगे। अब एमसीक्यू की बात करें तो लास्ट ईयर जो पेपर था वो थर्ड ईयर वालों का सेमेस्टर बेस हुआ था, तो ईयरली वाला हुआ ही नहीं था। तो मेरे चैनल पर ईयरली के तो एमसीक्यूज़ नहीं हैं। हाँ, ऐसा हो सकता है जो सेमेस्टर वालों का पेपर का नाम था, अगर आपका भी वही है पेपर का नाम फर्स्ट ईयर पॉलिटिकल साइंस फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर, तो एमसीक्यूज़ आपको बहुत मिल जाएंगे। और अगर इस पेपर से संबंधित ही आपको एमसीक्यूज़ चाहिए तो 50-50 नंबर के, यानी कि 50-50 क्वेश्चंस आपके फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर के एमसीक्यूज़ भी बना दिए जाएंगे। लेकिन उसके लिए आपको कमेंट बॉक्स में क्या करना होगा, अपनी क्वेरीज सेंड करनी होगी। लेकिन अभी थोड़ा उसके लिए वेट करना पड़ेगा। आज आपकी 23 हो चुकी है, 28 में आपका पॉलिटिकल का पेपर है। आज मैंने इनका किया है सेकंड पेपर, अभी फर्स्ट पेपर ही आज मैं फर्स्ट ईयर वालों का करूँगी, उसके बाद सेकंड ईयर वालों का रात तक अपलोड होगा। तो कल आपका सेकंड पेपर की कोशिश की जाएगी, उसके बाद आपके एमसीक्यूज़ में तैयार करा दूंगी। तो बने रहना है हिंदी मिरर के साथ, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, बेल आइकन हिट नहीं किया तो कर दीजिए, क्योंकि आप बेल आइकन हिट करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे तभी नई वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल पाएंगे। और हिस्ट्री जिनके पास है, हिस्ट्री का फर्स्ट पेपर का क्वेश्चन बैंक अपलोड है, सेकंड पेपर का जल्दी ही मैं अपलोड करूँगी। लेकिन तब तक हिंदी मिरर के साथ बने रहना है और एक लाइक भी करते रहना है, क्योंकि आपके लाइक आते हैं। स्टूडेंट बोलते हैं मैडम लाइक के लिए, क्योंकि आपका एक लाइक हमें अच्छा लगता है, क्योंकि इतनी मेहनत के बाद एक लाइक तो बनता है। चलिए कर दीजिए। वीडियो शुरू होने से पहले जितने भी स्टूडेंट्स अभी वीडियो को देख रहे हैं फटाफट लाइक कर दीजिए। टारगेट रखते हैं आज लाइक का। अगर स्टूडेंट 50 देख रहे हैं तो 50 के 50 लाइक एक साथ बनने चाहिए। चलिए देखते हैं आपके प्रश्न कैसे और किस तरह से बने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो आपका बना है शॉर्ट में, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का क्या अर्थ है।
प्रश्न मैंने जो आपके बनाए हैं क्वेश्चन बैंक के, बहुत ही उम्दा प्रश्न बनाए हैं और यहाँ से अगर मेरा एक्सपीरियंस है तो 99% आपके क्वेश्चन ज़रूर आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का स्वरूप, यहाँ पर ये क लिखा है तो यहाँ पर आएगा कैसा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में क्या अंतर होता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ये मेरे खुद के बनाए हुए क्वेश्चंस हैं, इसलिए टाइपिंग में थोड़ा इधर उधर हो रहा है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में क्या अंतर है, तीसरा। फोर्थ क्वेश्चन है यथार्थवाद की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं। ठीक है, क्वेश्चन मार्क लगाते चलिए। आदर्शवाद सिद्धांत की आलोचना के प्रमुख बिंदु क्या है, क्वेश्चन मार्क। शक्ति संतुलन का क्या अर्थ होता है, क्वेश्चन मार्क। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, चलिए आगे चलते हैं। विदेश नीति के मुख्य लक्षण क्या होते हैं, क्वेश्चन मार्क। जब आपका पेपर आएगा और आपके सामने ये क्वेश्चंस आएंगे तो आपको लगेगा कि मैडम ने वाकई में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमें दिए थे क्वेश्चन बैंक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाँ एक स्टूडेंट एक गलती और करते हैं। आपको पेपर आज जो हिंदी का पेपर हुआ उसको देखकर मुझे लगा कि स्टूडेंट्स क्या करते हैं, आप जैसे आप 12th में पढ़ते थे, 11th पढ़ते थे कि पॉइंट टू पॉइंट आप याद करते थे, पॉइंट टू पॉइंट आपके सामने क्वेश्चंस होते थे, लेकिन हायर एजुकेशन में नहीं होता है। हायर एजुकेशन में क्वेश्चंस किसी भी तरह घूमकर आपके पास आ सकता है, लेकिन आपको इतना पता होना चाहिए कि ये इस क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है बस। अब जैसे आदर्शवाद सिद्धांत की आलोचना है, अब ये क्वेश्चन मैंने तो सीधा सीधा बना दिया कि प्रमुख बिंदु क्या है, लेकिन वहाँ पर ये क्वेश्चंस आपसे किसी भी तरह से पूछा जा सकता है। आपको इतना पता होना चाहिए कि यहाँ पर आदर्शवाद की आलोचना पूछी जा रही है। ठीक है, अब ऐसे ही राष्ट्रीय हितों के खतरनाक क्यों माना जाता है, इसको वो दूसरे तरीके से भी पूछ सकते हैं। आपको सिर्फ इतना पूछना है कि राष्ट्रीय हित जो खतरनाक हैं क्यों हैं, आपको इतना याद होना चाहिए। राष्ट्रसंघ की विफलता के क्या कारण थे, क्वेश्चन मार्क। चलिए 10 पे चलते हैं। विदेश नीति के आंतरिक तथा बाह्य तत्वों का अर्थ स्पष्ट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन यथार्थवाद और आदर्शवाद दृष्टिकोण में अंतर, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका। ठीक है, राष्ट्रीय हित खतरनाक, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे तो मैंने सारे एक स्टूडेंट्स मुझे बोलते हैं कि मैडम इंपॉर्टेंट भी बताते चला कीजिए, तो जो क्वेश्चन बैंक मैंने बनाया है मुझे लगता है सभी इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि क्वेश्चंस बहुत आ रहे हैं। 3 क्वेश्चन आपके लॉन्ग और प्लस आपके 8 क्वेश्चन आपके ये, तो 11 क्वेश्चन, और 11 क्वेश्चन अगर आ रहे हैं और शॉर्ट क्वेश्चन भी आज जो आए हैं उसमें ऑप्शंस नहीं थे, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया था, तो इन्हीं क्वेश्चंस में से आपके शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछे जा रहे हैं। तो अगर 11 आ ही रहे हैं तो उसमें से आपको कितने क्वेश्चन, कम से कम 30 क्वेश्चन आपको चाहिए। ठीक है, 30, तो अभी मैं आपके लिए कितने लेकर आई हूँ, 30 अबाव ही लेकर आई हूँ। आगे देखते हैं आतंकवादी गुटों के प्रमुख विभाजन कौन से हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बन सकता है एग्जाम में। परंपरागत आतंकवाद अपरंपरागत आतंकवाद से किस प्रकार भिन्न है, वेरी इंपॉर्टेंट। अपरंपरागत आतंकवाद का क्या अर्थ है, वेरी इंपॉर्टेंट। ये लास्ट यूनिट है आपकी आतंकवाद वाली। अपरंपरागत आतंकवाद का क्या अर्थ है, गुट निरपेक्ष आंदोलन से आप क्या समझते हैं। अब इंग्लिश के स्टूडेंट बोलते हैं कि मैडम इंग्लिश में भी इसको थोड़ा एक्सप्लेन किया कीजिए, तो मेरे साथ ज़्यादातर स्टूडेंट जो हैं हिंदी के जुड़े हुए हैं, इंग्लिश के नहीं है। और अगर मैं इंग्लिश में भी इसको कन्वर्ट करूँगी तो बहुत ज़्यादा मुझे बनाने में टाइम लग जाएगा, क्योंकि मैं खुद से आपके पेपर सब सेट करती हूँ। उसमें क्या होगा, कहीं से ये कॉपी पेस्ट नहीं है, खुद से बनाए हुए आपके क्वेश्चंस हैं, तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, फिर मैं तीनों क्लास को कवर नहीं कर पाऊँगी। आप ये जो हिंदी वाले क्वेश्चंस मैं आपको देती हूँ इसको इंग्लिश में आप कन्वर्ट इसको कर लिया करें। चलिए लॉन्ग क्वेश्चंस पर आते हैं। आपके पहला प्रश्न आपका बन रहा है, ये पूरे आपके 10 क्वेश्चन हैं। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को परिभाषित कीजिए तथा इसकी प्रकृति का उल्लेख कीजिए, बहुत अच्छा प्रश्न है। विदेश नीति से आप क्या समझते हैं, इसको निर्धारित करने वाले तत्वों की व्याख्या कीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन राष्ट्रीय शक्ति से आप क्या समझते हैं, राष्ट्रीय शक्ति के निर्धारण तत्वों की विवेचना कीजिए, जो निर्धारित तत्व इसके रखे गए हैं उसके बारे में अच्छे से आपको बताना है, एक्सप्लेन करना है, वेरी इंपॉर्टेंट। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में आदर्श, ये 2 बार हो गया, आदर्शवादी सिद्धांत को समझाइए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मॉर्गेंथ्यू के अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक यथार्थवाद के सिद्धांत को विस्तार पूर्वक समझाइए, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में क्रीड़ा सिद्धांत के प्रयोग का विवेचन कीजिए, इसकी सीमाएं क्या हैं। शीत युद्ध से आप क्या समझते हैं, इसके उदय के कारण बताइए, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके लिए ये। नेक्स्ट क्वेश्चन शीत युद्ध के प्रभाव
क्या हुए, ये तो आपको इसके बारे में बताना है, क्या समझते हैं इसके उदय के क्या कारण थे, लेकिन इसके प्रभाव भी क्या रहे वह भी आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। गुट निरपेक्षता क्या है, विश्व शांति बनाए रखने में यह कितना प्रभावशाली सिद्ध हुआ। तो इस प्रकार से ये 10 क्वेश्चन थे आपके, और बहुत ही मैंने क्वेश्चन जो निकाले हैं अच्छे निकाले हैं, और मुझे लगता है वीडियो देखने के बाद आपको भी लगेगा कि हाँ बहुत अच्छे क्वेश्चंस मैडम की तरफ से आपको दिए गए हैं। मुझे लगता है इन क्वेश्चन से बाहर क्वेश्चन पेपर बनेगा, लेकिन ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में ज़रूर बनेंगे। तो बने रहिए हिंदी मिरर के साथ सेकंड पेपर आने तक। और एक लाइक तो बनता है, जाते जाते एक लाइक कर दीजिए और शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा उन स्टूडेंट्स के लिए जो BA थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स हैं पॉलिटिकल साइंस के, तो उन तक ये वीडियो पहुँचे। और कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरी सेंड करते रहिए। अगर आपको इनके नोट्स भी चाहिए टॉपिक वाइज, जैसे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का क्या अर्थ है, इस प्रश्न का आंसर आपको मैं दूँ, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का स्वरूप कैसा होता है इसका आंसर मैं आपको दूँ। लेकिन आप जब कमेंट बॉक्स में ये जो जितने क्वेश्चंस हैं, अब ये कितने क्वेश्चन हैं आपके 15 यहाँ पर है, 10 नीचे हैं, तो 25 क्वेश्चन है। 25 के आंसर मैं नहीं दूंगी, किसी भी क्वेश्चन 2-4 में से मैं क्वेश्चंस के आंसर आपको प्रोवाइड करा दूंगी। तो बताइए कमेंट बॉक्स में ज़रूर, ठीक है। लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, और बने रहिए हिंदी मिरर के साथ। नहीं जुड़े हैं तो इतना तो बनता है, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन हिट कीजिए।